केस लड़ने के लिए रेडी? आज सिर्फ लड़ना काफी नहीं है पीरा, आज मुझे जीतना ही होगा। तुम्हारी जीत के चांसेस बढ़ाने के लिए कुछ है मेरे पास। ये मौली धागा माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए, और ये फूफा साहब और चाचा साहब दोनों ने केस से रिलेटेड नोट्स बनाए हैं, शायद इससे तुम्हें हेल्प मिले। पापा ने तुम्हारे लिए ये मेडल भेजा है ताकि तुम्हें अकेला फील ना हो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं बहुत कुछ लाई हो। रुको, अभी मेरे मायरों ने मेरे लिए अपनी कटोरी भेजी जिसमें तुम उसे एग्जाम से पहले दही शक्कर खिलाते थे। लो, हो गया झोल। एक सेकेंड। हमारी अगली नॉमिनी है मिस मेहर मित्तल। हाय मेहर। हमेशा। आई होप मेहर भी तैयार है। मेहर, मुझे अदालत में आपका फुल कोऑपरेशन चाहिए होगा, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। प्लीज काम डाउन, जज साहब आते ही होंगे। आप घबराए ना, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। आजा बेटा आजा। रुकिए रुकिए, क्या हुआ? कोर्ट को आपके कपड़ों पर एतराज हो सकता है। और अब तो घर जाके कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं है। I'm sorry। मैं काम करता हूँ, मैं अपने ड्राइवर को भेजता हूँ, उसके कपड़े मंगाता हूँ फौरन। ड्राइवर के वापस आने तक जज साहब वेट थोड़ी करेंगे मित्तल साहब। एक सेकंड, शायद मेरे पास। थैंक यू। अरमान बेगुनाहों की ढाल है मेहर, ये आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा बेटा आजा। मित्तल साहब, मैं 2 मिनट मेहर से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। श्योर। कबीर, केस शुरू हो गया। आपको कैसे पता जीजा साहब? मैंने कल ही अपने जूनियर से कहा था कि वो आज कोर्ट में जाए और उसे जो पता चलता है हमें बताते रहे। हेलो पापा, कहाँ हो आप? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आप ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं सब ठीक करने वाला हूँ। मतलब आप कहाँ हो? आप मुझे अपना लोकेशन भेजो, मैं आपसे अभी मिलने आ रही हूँ। डोंट वरी बाबू, मैं खुद आपसे मिलने आऊंगा। मिलने क्या, मैं आपको लेने आऊंगा और अपनी सो कॉल्ड फैमिली से दूर हम साथ खुश रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम नया घर लेके रहें? तो हो जाएगा, आप पैकिंग करना स्टार्ट कर दो। हेलो हेलो क्रिश, हेलो। ओह गॉड, क्रिश क्या करने वाला है? तो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है? मैं भी वकील हूँ, मुझे पता है खून की सजा जेल ही होती है। अदालत में क्या चल रहा है ये हमें पता कैसे चलेगा? मैंने अपना एक असिस्टेंट अदालत में बिठा रखा है, वो हमें सारी अपडेट दे देगा। डिफेंस लॉयर कब तक आएंगे? मिस्टर पोद्दार, अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रही है, योर ऑनर। जी नहीं जज साहब, देर से आने के लिए माफी चाहूंगा माय लॉर्ड, मैं तैयार हूँ। मेहर मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, 22 दिसंबर की रात मेहर मित्तल एक अवार्ड फंक्शन से अपने ड्राइवर रजत गुप्ता जी के साथ लौट रही थी, तो रास्ते में कुछ कहा सुनी हुई और इन्होंने कांच की बोतल से बड़ी बेरहमी से रजत जी को मार डाला। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस्टर खुराना, अदालत में सच कहते हैं, आधा सच नहीं। मेरी क्लाइंट मिस मित्तल ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि इन्होंने जो भी किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। मिस्टर रजत ने इन्हें अकेला देखकर इनका फायदा उठाने की कोशिश की, वहां कोई नहीं था जो इनकी मदद कर पाता। ऐसे में मिस मित्तल क्या करती? ये सेक्सुअल हरासमेंट का ओपन एंड शट केस है माय लॉर्ड, ये कत्ल नहीं, एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था। अब वो क्या था ये आपके क्लाइंट के अलावा सिर्फ रजत जी बता सकते थे, लेकिन आपके क्लाइंट ने उन्हें पहले ही मार डाला। वारदात के ना कोई सबूत है, ना गवाह, ना कोई आई विटनेस। अब अदालत कैसे भरोसा कर लेगी कि मेहर जी सच कह रही है? हो सकता है कि गलती इनकी ही हो। आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा खुराना साहब, वारदात की चश्मदीद गवाह देंगे। अब अचानक से ये चश्मदीद गवाह कहाँ से आ गए? आप तो कह रहे थे कि हादसे के दौरान कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे। खुराना साहब, मेरे ख्याल से आप कहते भी आधा सच है और सुनते भी आधा सच है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वहां कोई नहीं था जो मिस मित्तल की मदद कर सके। आप वारदात वाले दिन मिस राधा के फोन की लोकेशन टाइमिंग चेक कर सकते हैं मिलॉट, वो उस वक्त उसी इलाके से गुजर रही थी। मैं मिस राधा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। क्या पता लगा संजय? अरमान सबूत पेश कर रहा है भाई साहब, पर प्रोसिक्यूशन का वकील उसे अच्छी टक्कर दे रहा है। संभाल लेना अरमान, आज हारना नहीं बेटा, आज हारना नहीं। मिस राधा, 22 दिसंबर की रात को आपने जो कुछ भी देखा अदालत को सच सच बता दीजिए। उस रात करीब 10 बजे मैं अपने काम से लौट रही थी स्कूटी पे, रास्ता सुनसान था। तभी मैंने किसी एक लड़की की चीख सुनी, मैंने गाड़ी तेज की और वहाँ पहुँच के देखा कि एक कार खड़ी है और तभी इनका ड्राइवर इनसे बदतमीजी कर रहा था और ये बहुत डरी हुई थी। तो फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं? सर मैं खुद भी डर गई, लेकिन मैंने हिम्मत करके वहाँ पे स्कूटी रोकी और देखा कि वो दोनों कार के अंदर चले गए। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, कार का दरवाजा खुला और खून से लथपथ ड्राइवर सड़क पे आ गिरा। पीछे पीछे ये भी बाहर निकली, हाथ में टूटे कांच की बोतल लेते हुए। ये पूरी तरह रो रही थी और कह रही थी कि इनसे क्या हो गया। फिर आपने क्या किया? सर मैं खुद बहुत घबरा गई थी और मुझे पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना था, इसलिए मैं फटाफट वहाँ से निकल गई। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये बेचारी ड्राइवर को मना कर रही थी, फिर भी वो इनके साथ जबरदस्ती किया जा रहा था। सर इन्होंने जो किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। थैंक यू मिस राधा, आप जा सकते। माय लॉर्ड, मिस राधा के बयान से ये साफ हो चुका है कि मिस्टर रजत का खून हुआ, पर खून के मकसद से नहीं हुआ। मेरी क्लाइंट का मकसद सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी जान बचाना था, लेकिन नियत मिस्टर रजत की खराब थी। मेरी क्लाइंट की तो उस रात सिर्फ किस्मत खराब थी, बस। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बड़े कमाल की बात है पोद्दार साहब, मुझे बहुत ढूंढने पे भी वारदात के कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिले थे। आपने सच से आंखें मूंद लिया खुराना साहब, और बंद आंखों से कोई कहां कुछ देख पाता है। माय लॉर्ड, मैं अपने मेन विटनेस को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। वो ये साबित कर देंगे कि रजत जी के कत्ल की वजह सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था, वजह कुछ और थी। माय लॉर्ड, मैं मेहर मित्तल जी से भी कुछ सवाल जवाब पूछने की इजाजत चाहूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर,
मेरी क्लाइंट अब तक उस रात के ट्रॉमा से निकल नहीं पाई है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं। मेरी क्लाइंट स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रही है, इसलिए आई रिक्वेस्ट कि इस हालत में इनसे कोई सवाल जवाब ना किया जाए। ठीक है? चलिए, महर खुद कुछ नहीं बोल सकती है, मगर मैं इनके इश्यूज को अदालत में सबके सामने लाके रहूंगा। माय लॉर्ड, महर मित्तल का गुस्सा इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और ये अपने गुस्से में वायलेंट हो जाती है। ये साबित करने के लिए मैं इनके स्टाफ मेंबर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जो इनके साथ काफी सालों से काम कर रही है। इजाजत है। रेखा जी, आप कितने साल से मित्तल्स के यहाँ काम कर रही है? जी 15 सालों से। इन 15 साल में आपको ऐसा लगा कि महर जी को जल्दी गुस्सा आता है? हाँ जी साहब, मैम हम सभी को बहुत डांटती है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या इन्होंने कभी भी आपके साथ गाली गलौज की, कभी भी आप पर हाथ उठाया? नहीं नहीं साहब, हमारी मैम ना काम में ना बहुत बिजी रहती है, इसलिए कभी कभी नींद पूरी ना होने की वजह से ना वो चिड़चिड़ हो जाती है, बस और कुछ नहीं साहब। थैंक यू योर ऑनर। मिस मित्तल के किसी भी एम्प्लॉय ने इन्हें किसी पर भी हाथ उठाते नहीं देखा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं इसीलिए एक एक्स एम्प्लॉय को बुलाना चाहता हूँ, राजीव कपूर, जो मित्तल्स कंपनी में काम करते थे और वो इनके उस गुस्से के बारे में जानते हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। इजाजत है। कपूर साहब जी। आपने मित्तल्स कंपनी में कितने साल काम किया था? 10 साल। क्या महर जी ने गुस्से में कभी अपना आपा खोया है? जी हाँ। मित्तल साहब, मैं 2 मिनट महर से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। Sure. कबीर, महर, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऐसी बात है जो आपने मुझे अभी तक नहीं बताई है? मैंने आपको पहले भी समझाया है, प्रोसिक्यूशन के वकील कोई ऐसी बात ढूंढने की जरूर कोशिश करेंगे जो आपके अगेंस्ट जा सकती है। इसलिए अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाया है तो प्लीज अभी बता दीजिए। क्या आपकी और मिस्टर मित्तल की किसी से भी कोई दुश्मनी है, या फिर कोई बड़ा झगड़ा हुआ है, कोई बहस, या फिर जी। क्या हुआ था? एक एम्प्लॉय वो सालों से हमारे कंपनी में काम कर रहा था। मैं और मेरे डैडी उस पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे, और एक दिन वो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक करता हुआ पकड़ा गया था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने सबके सामने अपने फोन को जोर से दीवार पे मार के तोड़ दिया था। कोरोना इस बात को कोर्ट में जरूर उठाएगा। थैंक यू मिस्टर कपूर साहब। माय लॉर्ड, कोई भी एम्प्लॉय की धोखाधड़ी जानने के बाद उसका बॉस उसे डांटेगा या तो काम से निकाल देगा, लेकिन महर जी का पहला रिएक्शन वायलेंस था। उस दिन अगर वो फोन किसी को लग जाता तो उसकी क्या हालत हो सकती थी, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। जिस लड़की को इतने बुरे एंगर्स इशू हो, अदालत उस पर भरोसा कैसे कर सकती है? हो सकता है कि इनकी रजत जी के साथ किसी और बात पे बहस हुई होगी और इनके एंगर ने बात बढ़ा दी होगी, और अब ये उन पे झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा के बचने की कोशिश कर रही है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि इनको जमानत ना दी जाए और केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जारी रखी जाए। सर, मैं बता रहा था ना, भाई ओपन और शट केस है। अरमान भैया की हार तय है। तो चलो पैसे गिनने शुरू कर दो। खुराना साहब, मुझे नहीं पता था आप केस जीतने के लिए इतने डेस्परेट हो जाएंगे। जी, अब करियर अगर डामाडोल हो तो आदमी डेस्परेट हो ही जाता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मेरे डिफेंस लॉयर को क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाए। आप बच्चों की तरह मेरी चुगली क्या कर रहे हैं? सीधे मुझसे बात कीजिए ना। मुझे पता है आपके घर में आजकल इश्यूज चल रहे हैं। पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर पोद्दार। और आपको लूजर होने की जरूरत नहीं थी खुराना साहब, पर अब है तो है। ऑर्डर मिस्टर पोद्दार, आप कोर्ट में तमीज से पेश आइए। सॉरी योर ऑनर, यहाँ सच कहते हैं और मैं सिर्फ सच ही कह रहा हूँ। खुराना साहब की शादी टूटने की कगार पर है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच्ची तो कहा मैंने। मुझे पता चला है कि आपकी बीवी आपको छोड़कर किसी और। पोद्दार, ऑर्डर ऑर्डर, ये तमाशा बंद करिए, वरना आप दोनों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। सॉरी माय लॉर्ड, सारी गलती डिफेंस लॉयर की है। इन्होंने ओछी बातें की, इन्होंने मेरा गुस्सा बढ़ाया। और आप गुस्से में वायलेंस पर उतरा। माफी चाहूंगा योर ऑनर, पर मेरा इरादा यहाँ अदालत की, मिस्टर खुराना की या इनकी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था। मैं सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ मेरी बात सुन के मिस्टर खुराना ने मेरी कॉलर पकड़ ली, मतलब ये वायलेंस पर उतरा है। पर उस रात रजत गुप्ता मेरी क्लाइंट के साथ सिर्फ बात नहीं कर रहा था, वो इनकी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। इसलिए वायलेंस इनके लिए ऑप्शनल नहीं थी, बल्कि इनका आखिरी ऑप्शन था। कपूर साहब ने जिस वाक्य का जिक्र किया तब मिस मित्तल नाराज थी, पर 22 दिसंबर की रात को मिस मित्तल मजबूर थी। लेकिन आपको तो मैंने टच भी नहीं किया खुराना साहब। आप किस बात के लिए मजबूर थे? क्या अब मैं आप पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दूं? ये मिस्टर रजत की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं। फॉरेंसिक टीम को उनके जिस्म से नाखूनों के निशान मिले हैं और उसी टीम को मेरी क्लाइंट के नाखूनों से रजत का डीएनए मिला है। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है मिलॉर्ड कि मेरी क्लाइंट उस रात रजत को अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। हाँ, दोनों में हाथापाई हुई थी, पर वो हाथापाई नहीं थी खुराना साहब, वो एक लड़की का अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए संघर्ष था। मिस मित्तल ने मिस्टर रजत को अपने से दूर करने की कोशिश की थी। तो थोड़ी और कोशिश कर लेती। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, कोई मुसीबत में होता है तो चीखता है, चिल्लाता है, भागने की कोशिश करता है। खुराना साहब, कभी आप इस सिचुएशन में आए जिस सिचुएशन में उस रात मिस मित्तल थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस लॉयर बेहुदा बातें करके अदालत की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी क्लाइंट के साथ साथ दुनिया की उन तमाम लड़कियों की तौहीन कर रहे हैं जिन्होंने अपनी इज्जत गंवाई है। और आप चीखने, चिल्लाने, भागने की बात कर रहे हैं खुराना साहब। आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि मजबूरी के उस मोमेंट में एक लड़की की क्या हालत होती होगी। पांव थम जाते होंगे, मुंह से आवाज नहीं निकलती होगी। और इतने डर में भी आपके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट की जान लेने की हिम्मत जुटा ली। वाह माय लॉर्ड, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फिर से की जाए
क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट का ये केस झूठा है सर। खुराना साहब, कौन सी लड़की अपने बारे में ऐसा झूठ बोलेगी? वो लड़की जिसने बिना वजह गुस्से में किसी का खून किया हो। आपकी क्लाइंट कोई गांव की भोली भाली लड़की नहीं है जो टेढ़ी सिचुएशन में टेढ़े लोगों के साथ डील ना कर पाए। ये अकेली दुनिया घूमती है, पार्टियों में जाती है और रात को देर से घर पे लौटती है। हाँ, ये रात को देर से घर लौटती है तो, ये पार्टीज करती है तो किसी को भी परमिट मिल जाएगा कि इनकी इज्जत पे हाथ डाले? मेहर जी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है पोद्दार साहब, वो बिल्कुल सेफ है। और रजत जी आज हमारे बीच में नहीं है, एक ऐसे क्लाइंट की वजह से जो बिल्कुल झूठ है। आप कहना क्या चाहते हैं खुराना साहब? मेरी क्लाइंट को ये घिनौना क्राइम हो जाने देना चाहिए था। मेरी क्लाइंट को मिस्टर रजत को नहीं रोकना चाहिए था। मेरी क्लाइंट को अपनी इज्जत गंवाने के बाद केस करना चाहिए था। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, आप बोल क्या रहे हैं कि मेरी क्लाइंट ने आपके क्लाइंट को इन्हें पूरी तरह से बर्बाद करने से पहले ही रोक दिया? जी नहीं, मुझे इस बात का एतराज है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रजत जी ने मेहर जी को हैरेस किया है। आप मुझे इस बात का सबूत दीजिए कि आपके क्लाइंट ने मेरी क्लाइंट को हैरेस नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। सॉरी योर ऑनर। आप दोनों अदालत का डेकोरम बनाए रखते हुए सबूत और गवाह पेश करिए, वरना आप दोनों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा।